चरखी दादरी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। हालिया मामला चरखी दादरी जिले के सांजरवास गांव का है, जहां गांव के बाहर सुल्तानी वाली जोड़ी में रह रहे एक साधु के साथ मारपीट की गई है। यहां आपको बता दें कि सुल्तानी वाली जोड़ी में लगभग 15 महीने से रह रहे साधु अर्जुन गिरी धुनों में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान उनके द्वारा बड़े कार्यक्रम भी किए गए। भक्तों के द्वारा उनके रहने के लिए जगह भी बनाई गई थी, परंतु कल रात अचानक 3 लोगों के द्वारा डंडों से उन पर हमला कर दिया गया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसके बाद तीनों हमलावर वहां से भाग गए। साधु अर्जुन गिरी के द्वारा चिल्लाकर नजदीक रहने वाले ग्रामीण को बुलाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच साधु अर्जुन गिरी को बोंद हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक चिकित्सा कर उन्हें चरखी दादरी सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। साधु अर्जुन गिरी ने बताया कि रात को अचानक 3 लोग उनके आश्रम पर पहुंचे और डंडों से उन पर हमला कर दिया। काफी देर मारपीट करने के बाद तीनों हमलावर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर भाग गए। साधु अर्जुन गिरी ने बताया कि सभी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, जिस वजह से वे उनको पहचान नहीं सके। हालांकि उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग उनके आश्रम की जगह पर उनके यहां आने से पहले गलत कार्य करते थे। यह वही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि उनके सुल्तानी वाली जोड़ी पर रहने की वजह से गलत कार्य होने बंद हो गए थे। साधु अर्जुन गिरी ने साथ ही बताया कि लगभग 1 महीना पहले उनके आश्रम पर चोरी भी हुई थी, परंतु इस बार जो व्यक्ति उनके साथ मारपीट करके गए हैं वे चोरी के इरादे से नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने व उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। साहब, कल रात 10:15 बजे की बात है। हम माँ की पूजा अपने धुने पर करके भोजन करके लेटे ही थे। थोड़ी देर लेटे रहे थे, इतने में 3 आदमी डंडे हाथ में ले रहे थे, कस्सी वाले बिंटे, और उन्होंने आते ही सारा हमें बाहर निकाला, कुटिया में से बाहर खींच कर, अंदर कुटिया से बाहर ले गए खींच कर, और हमारे को 3 दिनों उन्होंने मुँह लपेटा गया था। तो जहाँ उन्होंने जैसे भी उनकी योजना थी उसी हिसाब से उन्होंने अपना काम, हमें तो वो मार के ही छोड़ गए थे कि सुबह तक ऐसे ही तड़प उड़प के मर जाएगा। तो भी अपने कुछ हादसा बनाया, ऐसे एक भगत का घर पास में है, हम पता नहीं गिरते पड़ते वहाँ कैसे पहुँचे हैं। फिर उसके बाद में हम बोंद ले गए, पुलिस वाले हमें वहाँ पर इंजेक्शन लगवाए उन्होंने यहाँ पे हमें। बाबा जी कौन थे और किस उद्देश्य से आए थे वो लोग? क्या कह सकें, पहले 20 दिन पहले हमारे यहाँ चोरी भी हुई थी, लेकिन ये चोरी वाले नहीं थे। ये कुछ हमने तपस्या करी थी अब से 1 महीना पहले, और इस क्षेत्र में ऐसी किसी ने तपस्या नहीं करी अभी तक। और जंगल में रहते हैं, ऐसा भंडारा है कि कोई डेरे वाला भी नहीं कर सकता। उस दिन से कुछ ऐसे 2-4 दुश्मन कुछ गाँव में ऐसे पैदा हो गए जो मतलब जिनका काम, हम जंगल में रहते हैं, गलत काम भी करते थे जंगलों में, तो उनसे हमारे रहने से प्रभाव पड़ा है। और वो हमें धमकी भी दे कर गए हैं कि सुबह तक अगर तुम यहाँ रहोगे तो हम पता नहीं क्या करेंगे। ये पहले से भी आपके पास आते थे या कल ही आपने देखा इनको? ये तो मुंह बंधा रहता साहब, अब उसमें तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम तो गांव में नहीं जाते कभी, कम ही लोगों से संपर्क रहता है जो लोग हमारे पास आते हैं, हम गाँव में नहीं जाते कभी। तो आपने उनको किसी को पहचाना भी, किसी का चेहरा तो अंदाजा मतलब ऐसे ढाटे बांधे हुए थे जी? तो 3 आदमी जब पिटेंगे तो क्या पहचान सकते? कहाँ पर आपको मारी है चोट? अभी सारा पैर में, कमर में, जैसे ऐसी जगह मारी है जहाँ से सिर में उसमें तो मारा है। खाने के बाद चले भी गए थे, फिर दोबारा आए, वो कुछ योजना बना के मेरा फ़ोन ले गए उठा के। उन्होंने सोचा कि अगर फ़ोन जाएगा तो बाबा किसी को फ़ोन कर सकता है, जल्दी बुला सकता है। फिर वो मेरी एक चैन थी, रुद्राक्ष था वो चांदी की, उसमें जड़वा आया तो उसे तोड़ के ले गए, इससे लिए कि जिससे लोग ये सोचे कि चोर थे, लेकिन वो चोर नहीं थे। चोर होते तो आकर मेरी झोली मांग के मेरे से दूध चाप भी देते। तो उससे मेरे यही कहना है कि सनातन धर्म में अगर साधुओं का ऐसा होगा तो कभी आज। बाबा जी पुलिस को सूचना दी गई? हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस तो अभी तो हम यहाँ हैं साहब, कल से हमें तो पता ही नहीं है, अभी जाएंगे ठीक होगा तो पता लगेगा। वैसे लगे क्या अब भी मतलब जान को जिस तरह खतरा है? बिल्कुल खतरा है जी। धमकी दे गए हैं। कहाँ की घटना है जी? ये सांजरवास और सावड़ के बीच में जोड़ पड़ता है, सुल्तानी वाली जोड़। 1.25 साल हमें वहाँ हो गया, हम धुनी तपस्या करी थी, 11 धुनी तपस्या अभी जेठ के महीने में। तो इस दौरान कोई गांव में आप किस प्रकार से कोई कहा सुनी की? तो कभी गांव में जाता ही नहीं, किसी के साथ कोई और कहीं पर दूसरा? ऐसे तो सामान कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में क्या हो सकता है वो तो जान नहीं सकते किसके मन में क्या है। ये पता लगा है कुछ लोग उस जोड़ में से पहले गलत काम भी करते थे, जैसे दारू उतारना, दारू बेचना, वो हमारे आने से उन पर प्रभाव पड़ा है। लकड़ी काटना,
ये यूज करना, फ्री में अपना काम करवाना, तो मतलब कुछ लोगों को ऐसा तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया लग रहा है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि और को मेरे से कोई मेरी गांव में आज तक किसी से दुश्मनी नहीं, कोई मतलब नहीं कोई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर जहां साधु अर्जुन गिरी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सांजरवास गांव के ग्रामीण भी साधु अर्जुन गिरी के साथ हुई मारपीट की सूचना पाकर चरखी दादरी सामान्य अस्पताल पहुंचे। तो वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह पता चला कि बाबा अर्जुन गिरी के साथ मारपीट की घटना हुई है और कहा कि बाबा के साथ ऐसी घटना करने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए सजा दी जानी चाहिए। घटना तो भाई उस टाइम तो हमको थे नहीं, बाकी 9 बजे बाबा से मेरी बात हुई है फोन पे। तो बाबा जिस दिनों करे थे वैसे बार लाइट खराब हो रही है, लाइट ठीक करा रहे हैं। खाना भेज दिया था, मका खाना खा लिया महाराज, बोला नहीं है लाइट ठीक करा रहे हैं। उसके बाद मैं सुबह पता चल रहा है हमने तो बाबा जी को मार गए, कौन मार गया है कौन ना मार गया है। अब क्या कार्रवाई चाह रहे हो? हम तो ये है बाबा का निष्पक्ष ऐसा काम हो, प्रशासन ऐसा काम करा है जो बाबा का पूरा हाथ उठा आगे है, बढ़िया वाला इलाज होना चाहिए।